नमस्कार भक्तों, आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन की पावन कथा सुनेंगे जो माता शैलपुत्री को समर्पित है। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक महान राजा थे, राजा दक्ष। उनकी पुत्री थी देवी सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का साधु रूप पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी ही पुत्री सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति का अपमान हो वहाँ मेरा रहना उचित नहीं। और उसी यज्ञ अग्नि में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। समय बीता, फिर सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। इस बार वे हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री बनी। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता शैलपुत्री का रूप अत्यंत दिव्य है। वह बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल है और वह शांति, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन जीवन की शुरुआत और मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, भय और चिंता दूर होती है, नई शुरुआत के लिए एक शक्ति मिलती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जरूरी है। सच्ची भक्ति में दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे सती ने नया जन्म लेकर शैलपुत्री के रूप में पुनः जीवन शुरू किया, वैसे ही हमें भी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए।